नमस्कार। आज हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि हमारा अपना ग्रह, हमारी पृथ्वी, आज भी ऐसे गहरे अनसुलझे रहस्यों से भरी हुई हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं है। तो चलिए आज इन्हीं में से कुछ में गोता लगाते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 80%। ये नंबर वाकई चौंकाने वाला है, क्योंकि ये हमें उस विशाल अनजाने दुनिया की एक झलक देता है जो यहीं हमारी पृथ्वी के महासागरों में मौजूद है। एक तरह से ये हमारी जानकारी की हदों को दिखाता है। जी हाँ, पृथ्वी के महासागरों का 80% हिस्सा आज भी पूरी तरह से अनएक्सप्लोर्ड है। मतलब वहाँ कोई गया ही नहीं। जरा सोचिए कि वहाँ क्या-क्या छिपा हो सकता है। और यही हमारे आज के इस सफ़र का मेन टॉपिक है कि हमारी दुनिया रहस्यों का एक ऐसा खजाना है जिसकी शुरुआत इन गहरे समंदरों से होती है। तो चलिए अपनी पड़ताल के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम बात करेंगे उन विशाल, हैरतअंगेज स्ट्रक्चर्स की जिन्हें पुराने ज़माने में बनाया गया था और जो आज भी हमारी मॉडर्न इंजीनियरिंग की समझ को सीधी चुनौती देते हैं। देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है। एक तरफ हैं प्राचीन सभ्यताएं और उनके बहुत ही साधारण पुराने औजार, और दूसरी तरफ हैं उनके बनाए हुए विशाल, मतलब कई कई टन भारी स्ट्रक्चर्स। तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? ये एक ऐसी इंजीनियरिंग मिस्ट्री है जिसका कोई साफ जवाब आज तक नहीं मिला। मिसाल के तौर पर गीज़ा के पिरामिड्स को ही ले लीजिए। वो सिर्फ विशाल ही नहीं है, बल्कि उनका अलाइनमेंट ओरियन नक्षत्र के साथ एकदम सटीक है। या फिर स्टोनहेंज को देखिए, उसके भारी भरकम पत्थर सैकड़ों मील दूर से लाए गए हैं सिर्फ संक्रांति को ट्रैक करने के लिए। पेरू में नाज़का लाइन्स हैं, रेगिस्तान पर बनी विशाल आकृतियां जो सिर्फ और सिर्फ आसमान से ही दिखती हैं। और दूर कहीं ईस्टर आइलैंड पर 900 विशाल मोआई मूर्तियां हैं जो चुपचाप समंदर को देख रही हैं। और तो और कप्पादोसिया के अंडरग्राउंड शहर, जहां 20,000 लोग रह सकते थे, और ये सब बनाया गया था बहुत ही साधारण औजारों से। आखिर ये सब मुमकिन कैसे हुआ? पर सोचिए, क्या हो अगर सबसे बड़े रहस्य पत्थरों में नहीं बल्कि वक्त की धुंध में कहीं खो गए हों? अब हम अपना ध्यान कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली ऐतिहासिक घटनाओं पर लाते हैं जिनका आज तक कोई ठोस कारण नहीं मिल पाया है। ये इतिहास के वो केस हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। 1 फरवरी 1959 की बात है। 9 बहुत ही अनुभवी हाइकर्स एक बर्फीले पहाड़ पर कैंप लगाते हैं। लेकिन रात में कुछ ऐसा होता है कि उनका टेंट अंदर से फाड़ा जाता है। बाद में जब उनकी बॉडीज मिलती हैं तो वो कैंप से दूर बिखरी हुई होती हैं। कुछ पर बहुत ही भयानक चोटें होती हैं, और तो और रेडिएशन के निशान भी मिलते हैं। आज तक आधिकारिक तौर पर कोई नहीं जानता कि उस रात आखिर हुआ क्या था। ये शब्द एक समुद्री कब्रिस्तान सुनते ही एक अजीब सी सिहरन होती है ना? ये हमें ले जाता है कुख्यात बरमूडा ट्रायंगल की ओर, एक ऐसी जगह जहां लॉजिक और साइंस की सीमाएं अक्सर धुंधली पड़ जाती हैं। अब बरमूडा ट्रायंगल में जो भी जहाज और प्लेन गायब हुए, उनको लेके थ्योरीज की कोई कमी नहीं है। कुछ वैज्ञानिक थ्योरीज हैं, जैसे कि समुद्र के नीचे से मीथेन गैस का अचानक निकलना जो जहाजों को डुबो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ बहुत ही अजीब थ्योरीज भी हैं, जैसे कि एलियंस का हाथ होना। इतनी सारी स्टडीज के बावजूद कोई भी एक थ्योरी पूरी तरह से इन घटनाओं को समझा नहीं पाई है, और इसीलिए ये आज भी एक मॉडर्न मिस्ट्री बनी हुई है। चलिए अब चलते हैं साल 1908 में। साइबेरिया के एक सुनसान जंगल में एक इतना जबरदस्त धमाका होता है कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा का इलाका, मतलब दिल्ली जैसे शहर से भी बड़ा एरिया, एक झटके में सपाट हो जाता है। इसकी ताकत का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि यह किसी शहर को तबाह करने वाले हथियार के बराबर थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? वहां कोई गड्ढा, कोई इम्पैक्ट क्रेटर मिला ही नहीं। तो फिर आखिर ये था क्या? ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि ये कोई कॉमेट या एस्टेरॉइड था जो जमीन से टकराने से पहले ही हवा में फट गया। पर कुछ लोग और भी अजीब थ्योरीज देते हैं, जैसे कोई छोटा ब्लैक होल गुजरा हो या फिर किसी एलियन स्पेसशिप का क्रैश हुआ हो। क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं है, तुंगुस्का इवेंट का यह रहस्य आज भी बरकरार है। अच्छा, अब तक तो हम इंसानों से जुड़ी मिस्ट्रीज की बात कर रहे थे, पर अब हम उन रहस्यों पर ध्यान देंगे जो सीधे हमारी पृथ्वी से ही निकलते हैं। इसके महासागरों से, इसके वायुमंडल से, इसके मैग्नेटिक फील्ड से। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी पृथ्वी हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो? 1997 में समंदर की गहराइयों से एक बहुत ही अजीब और ताकतवर आवाज रिकॉर्ड की गई। इसे नाम दिया गया द ब्लूप। ये इतनी तेज थी कि किसी भी जाने पहचाने समुद्री जीव की आवाज से कहीं ज्यादा पावरफुल थी। सालों तक इसकी असली वजह एक पहेली बनी रही,
और आधिकारिक तौर पर इसका ओरिजिन आज भी अननोन है। और ये तो बस एक उदाहरण है उन अनगिनत अजीब आवाज़ों का जो समुद्र के उस 80% हिस्से से आती हैं जिसे हमने अभी तक खोजा ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी बोल रही है। दुनिया भर में अलग अलग जगहों से लोगों ने अजीब आवाज़ें सुनने की रिपोर्ट की है। कभी आसमान से धीमी गड़गड़ाहट, तो कभी तुरही जैसी आवाज़ें या फिर रहस्यमय धमाके। पर मुश्किल ये है कि हम उसकी भाषा नहीं समझते। इनको समझाने के लिए कुछ थ्योरीज हैं, जैसे कि टेक्टोनिक प्लेट्स का खिसकना या फिर एटमॉस्फेयर में प्रेशर का बदलना। लेकिन सच तो ये है कि कई सारी आवाज़ें आज भी पूरी तरह से एक रहस्य हैं, जैसे ये ग्रह हमें कोई चेतावनी दे रहा हो। और तो और पृथ्वी का अपना मैग्नेटिक फील्ड जो हमें स्पेस रेडिएशन से बचाता है, वो भी कई बार बड़ा अजीब बर्ताव करता है। जैसे साउथ अटलांटिक एनोमली, ये मैग्नेटिक फील्ड में एक कमज़ोर जगह है जहां से गुजरते हुए स्पेसक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो जाते हैं। इतिहास में ऐसे भी सबूत मिले हैं जब ये मैग्नेटिक फील्ड अचानक बदला है, जिससे शायद मौसम और जानवरों के माइग्रेशन पर गहरा असर पड़ा होगा। और फिर ले लाइन्स की थ्योरी भी है, एक विवादास्पद आइडिया जो कहता है कि स्टोनहेंज और गीज़ा के पिरामिड जैसी पवित्र जगहें दरअसल प्लैनेट की एनर्जी लाइन्स पर बनी हुई हैं। तो आखिर में बात करते हैं उस इंसानी जज्बे की जो हमें इन रहस्यों को सुलझाने के लिए उकसाता है। और ये कोशिशें हमारे अपने इतिहास और हमारी क्षमताओं के बारे में क्या बताती हैं। जरा वॉयनेज मैन्युस्क्रिप्ट को देखिए। ये एक पुरानी किताब है जो एक ऐसी भाषा और ऐसी लिखावट में है जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। 500 साल बीत गए, एआई ने भी कोशिश कर ली, पर यह आज भी एक पहेली है। क्या ये कोई खोई हुई भाषा है, कोई बहुत ही मुश्किल कोड, या फिर बस एक बहुत बड़ा धोखा? और फिर एक और रहस्य है, प्राचीन सभ्यताओं का अविश्वसनीय ज्ञान। मिस्र जैसी पुरानी सभ्यताओं को एस्ट्रोनॉमी और मैथ्स की इतनी गहरी समझ कैसे थी? मिसाल के तौर पर उन्होंने पाई की वैल्यू की इतनी सटीक गणना कैसे कर ली, जिसे बाद की सभ्यताओं को करने में सदियां लग गईं? ये वो सवाल हैं जो आज भी इतिहासकों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। हमारी पृथ्वी ने इन राजों को हजारों सालों से अपने सीने में दफन कर रखा है। सवाल यह है कि वो अगला कौन सा रहस्य है जिसे वो हमारे सामने उजागर करने वाली है। ये ख्याल हमें हैरत से भर देता है और भविष्य में होने वाली खोजों के लिए और भी ज्यादा उत्साहित करता है।